सम 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। वृत्त होता है त्रिज्याखंड, त्रिज्या है। हाँ हाँ बता क्या था वो, कोई नहीं पूछ सकता, बता। अरे सारे फॉर्मूले लिखवा देते किसके, इसके इस चैप्टर के पूरे इस चैप्टर के जी ना जी साथ के साथ लिखवाते रहेंगे, ठीक है। हाँ सर जी पूरे चैप्टर के स्कूल में कोई नहीं। देखो इस वृत्त के त्रिज्याखंड क्या होता है, जो त्रिज्याओं से बना होता है। जब त्रिज्याओं से वृत्त का टुकड़ा होता है या वृत्त खंडित होता है तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। तो दो त्रिज्याओं से वृत्त खंडित हो गया, ये त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस छोटे को बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। छोटे का मतलब होता है लघु और बड़े का मतलब होता है दीर्घ। तो ये हो गया लघु त्रिज्याखंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। ओके चलो, अब एक वृत्त के अंदर, अब इसको वृत्त खंड भी बोलते हैं। जब वृत्त को जीवा से खंडित किया जाता है तो ये कौन सा है, लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड। तो इस प्रकार से अब लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 360 डिग्री। अब इसने कहा है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। जिसका कोण 60 डिग्री, हम लिखेंगे कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। आगे त्रिज्या कितनी है, जब खाली त्रिज्याखंड की बात की गई होगी तो इसका मतलब है लघु त्रिज्याखंड ही निकालना है। तो त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है, 60/360 गुना पाई r स्क्वायर 22/7 गुना r स्क्वायर। 6 गुना 6 या 6 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गई, 6 36, 1/6, 6 से 6 कट गया, 22 छिके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। ओके नेक्स्ट करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त है, वृत्त के 4 अंश होते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है। 4, इसको अलग अलग भागों में बांटना, और जो एक भाग होता है उसको बोलते हैं चतुर्थांश, किसी भी एक भाग को। ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश। जब हम x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ते हैं, जब x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ते हैं, ये वाला होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो इसके अंदर भी ऐसे ही होता है चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, बट लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चतुर्थांश की। तो इस चतुर्थांश का मतलब क्या है, चौथा अंश। और एक वृत्त का कोण कितना होता है, वृत्त का 360, और त्रिभुज का होता है 180, ठीक है, और वृत्त का होता है 360। तो चौथांश उसने बोला, इसका मतलब सभी का कितना कितना होगा, चारों में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, इस प्रकार से। तो इसने ये कहा कि एक ही, यानी कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हमें, सिर्फ एक। तो एक छोड़ दीजिए, बाकी सारे रब कर दीजिए। ये आकृति बनानी है आपको, ये
बन गई। अगर हम इसको एक सर्कल के हिसाब से देखें तो सर्कल के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये त्रिज्याखंड भी बनता है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। करेंगे वो तो, रुक जाए एक मिनट। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? थीटा कितना है? 90 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 90 से काटेंगे 4, क्या आया फॉर्मूला? 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला लगा दो कभी भी चतुर्थांश आए तो, ठीक है। कभी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 में रखेंगे। पाई की वैल्यू हाँ रखेंगे। अभी तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला कैसे निकला इसका। फॉर्मूला इसका होगा 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। भाई आराम से पढ़ लो वरना मैं इनाम दे दूंगा, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कुछ और भी है? नहीं, हम लिखेंगे कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। उसके बाद दी है परिधि, परिधि है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई मतलब 22 बटे 7। आर मतलब त्रिज्या नहीं पता है ही नहीं, बराबर 22। तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। जिसका मान निकालना होता है वो अकेला छोड़ना होता है। तो आर के पास जो भी चीजें हैं फालतू उधर भेज देंगे। तो 22 गुना 7 बटे में 22 गुना 2। जो ये गुना वाले थे वो भाग में आ जाए और जो ये भाग वाले वो गुणा में पहुंच गए, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल, क्या बचा? 7 बटे 2। 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया? इसका क्षेत्रफल को निकालते हैं। हाँ, क्षेत्रफल निकालते हैं जब तो आता है स्क्वायर, आयतन निकालते हैं तो आता है क्यूब। तो और भुजा निकालिए तो भुजा ही तो है एक, त्रिज्या तो आएगी सिर्फ सेंटीमीटर में। ओके, अब क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 पाई मतलब 22 बटे 7, आर मतलब 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। 7 से 7 कैंसल, 4 से नहीं, 2 से 11, 11 सत्ते 77, 2 चौके 8, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्क्वायर में क्यों आया? क्षेत्रफल निकालना था। ओके, नेक्स्ट। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घड़ी है, ये हमारी घड़ी। अब इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? 12 और भाई ओके 12 3 ले भाई बस ले 6 ए नो, ठीक है। ओके चलो, अब इनके बीच में 1
2, 1 2 3 अंदर हो गई 4 ओ अंग्रेज 5 अफ्री 6 कोई बात नहीं 7 जी साथ अंदर कर दिया 7 8 2 10 11 ओके कोई बीच में नहीं कोई बात नहीं कोई अंदर हो गया कोई बात लो चलो 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है ठीक है अब इसकी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है आगे इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि ये घड़ी की मिनट की सुई इधर थी, फिर ये सुई इधर आ गई, इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब इसके बाटे में कितना कोण आया? जब पूरे का 360 है तो 12 में डिवाइड करना है, 12 में बांटना है, तो इसका मतलब 360 को 12 से बांटेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर रहे हैं ना हम 12 के अंदर बांट रहे हैं या उसको भाग कर रहे हैं, तो 12 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 30 डिग्री। तो इसका कोण कितना आया? 30 डिग्री। अब 5 मिनट का निकालना है। अगर 15 का निकालना हो, 15 का निकालना हो, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें सेकंड की सुई से चला दो। कौन सी भाई? उसने सिर्फ जितना कहा है उतना करना, और चीज के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप घड़ी की, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, फलाने की सुई अगर करोगे तो ठीक है। चलो भाई कीप मम, ठीक है। ने आता कुछ नहीं और फिर अंग्रेज मना है, बुलवा कितना लो। तो सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या, सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। आगे 5 मिनट में रचित कोण 30 डिग्री यानी कि थीटा। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 360 गुना पाई 22/7 आर स्क्वायर। 14 पाई आर स्क्वायर की जगह 22/7 में लिख सकते जी। भाई पाई की जगह लिख तो दिया 22/7 अंग्रेज। आर स्क्वायर 14 गुना 14, ठीक है। काटेंगे कितना आ जाएगा? 12। फिर 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 तिये, ओ सॉरी हाँ 2 11 22, फिर 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 7 से 7 कट गया, 11 की 14 के साथ करेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। हाँ क्या गड़बड़ी बता? अजीब सा इसलिए लग रहा, देखो 30 से काटा कितना आया? 12, यहाँ 6 आ गया, फिर 6 को काटेंगे 2 तिये 6, 22 को भी 2 से ही काटेंगे, 2 11 22, ओके 11 दूनी 22 होता ना। फिर और उसके बाद 7 से 7 काट दिया, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, देखो दोबारा कर लो कोई दिक्कत नहीं, 30/360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, देखो 12, 2 छिके 12, 2 11 22, 2 सत्ते 14 और 2 तिये 6, ठीक है। फिर 7 से 7 कट गया, 11 की 14 के साथ करेंगे। अरे 7 में 14 को भी तो काट सका। हाँ वो आपकी मर्जी है, 7 से 14 को काट सकते हो, ठीक है। बात तो वही सेम आनी है। हाँ 2 बार क्यों काटा जी आपने 6 को दे? 6 को भाई एक बार काटा है, करियो दोबारा बता बोल दो। देख 30 से काटा 60 को, एक 360 को 12 आ गया, फिर 2 से 22 को काटा 11, 2 से 12 को काटा 6, फिर 2 से 14 को काटा 7, फिर 2 से 6 को काटा 3,
अब ये पूछते हो, हाँ भाई किसी को ये तो नहीं कि 2 का भी नहीं पता 2 कहाँ है यही सोच रहे हो ना? तो भाई दोनों चीज कॉमन है, दोनों के अंदर 2 कॉमन है, 2 से दोनों कट सकते हैं। अगर ऊपर 8 लिखा हो नीचे 10 लिखा हो, दोनों किससे कट सकते हैं? 2 से। तो 2 का पहाड़ा ही पड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे होता है सिस्टम। 4/5 ठीक। 35/40 लिखा है, दोनों में कॉमन क्या है? 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 8 40 लिखा तो कहीं नहीं, 5 दोनों में। ठीक है। अगर ऊपर 9 और नीचे 10 हो, 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। वृत्त की ये जीवा समकोण यानी कि त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। हाँ, वृत्त को एक भाग से दूसरे भाग तक मिलाने वाली रेखा को जीवा ही बोलते हैं। ठीक है। अरे ओ भाई, ओ हेलो, कीप मम, ओके। इसमें क्या है, मान लीजिए ये एक जीवा है, इसका संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। लघु वृत्तखंड यानी कि ये लघु वृत्तखंड, और उसके बाद क्या निकालना है फिर? दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि जो त्रिज्याओं से त्रिज्याखंड बना। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने ये एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया, हमने क्या निकाला? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाला हमने? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये वाला, तो ये बचेगा लघु वृत्तखंड। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हाँ देख लो, लघु त्रिज्याखंड क्या है पहले इसमें, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। भाई मुझे भी पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब पूछो जब बोलना है, ओके, समझना है वरना। त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? समकोण अंतरित करती है, तो कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई 22/7 आर स्क्वायर, 10 गुना 10। उसने कहा है 22/7 की बजाय आप 3.14 लिखो, तो 22/7 की बजाय हम क्या लिखेंगे? 3.14। उसने कहा है पाई का प्रयोग 3.14 करके करिए। तो 90 से काटेंगे 360 को 4 आएगा, फिर 3.14 की 10 गुना 10 100 की 3.14 के साथ करते हैं तो 314/4। अब 4 सत्ते 28, बचा कितना? 3। सॉरी, हाँ क्या कह रहे हो? 8 नहीं आएगा जी। हाँ, कहाँ पे? कहाँ पे? 4 सत्ते तो 28 होता है भाई। अच्छा, 4 8 होता है 32। तो फिर 4 सत्ते 28, बचा कितना? 3 और 4 34, अब 4 8 32, अब जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा फिर उसके बाद? 2 ना जाने का पॉइंट लग गया, 2 बचा, फिर हम 0 अपनी मर्जी से उतार सकते हैं, 20 हो गया, 4 पंजे 20, 78.5 आ गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद अब हम निकालेंगे, नहीं, त्रिज्याखंड में से त्रिभुज माइनस करना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, हाँ, या 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार भी यही है, ऊंचाई भी यही है। ठीक है, क्योंकि जब 90 डिग्री का कोण बनता है, ये त्रिज्या 2 त्रिज्याओं से 90 डिग्री का कोण बना है, तो 2 चीजों से 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आधार और लंब होती है दोनों चीजें, यानी कि आधार और ऊंचाई दोनों चीजें होती है। अब आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हो। कैसे? अब वो बताऊंगा। देखो, बराबर 1/2 आर स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर 100 साइन थीटा। साइन 90 डिग्री का मान
1 होता है कि नहीं होता? तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बात वही पड़ी। 1/2 गुणा आधार कितना है? त्रिज्या 10 ही है और ऊंचाई भी 10 ही है, बात वही है ना, 10 दाए 100, सेम आई बात भाई। वो तो होता है बट वो बरोबर वाले नहीं है, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी, बात तो वही है, आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, ठीक है। तो कितना आया? 2 से काटेंगे 50 बराबर 50। अब क्या निकालना हमें? लघु वृत्तखंड। मैंने आपको क्या बताया था? लघु वृत्तखंड निकालेंगे तो हाँ हाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हाँ त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का, त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का कितना है? 78.5 माइनस त्रिभुज का कितना आया? 50, तो हमारा कितना आ गया? 28.5 मीटर। गोट इट, ये आ गया हमारा आंसर। अब ये आया ये हमारा लघु वृत्तखंड का। अब किसका निकालना है? दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब क्या है? ये तो छोटा त्रिज्याखंड था, इससे ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो या तो आप दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप कैसे निकालोगे? इस वृत्त में से जो लघु त्रिज्याखंड आया, ये वाला लघु त्रिज्याखंड माइनस कर दोगे तब भी यही चीज आ जाएगी। मान लो अगर इस वृत्त में से मैं ये चीज गायब कर दूं, यही तो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये चीज मैंने हटा दिया, यही तो बचा, सिर्फ बचा कि नहीं बचा? तो फिर यही तो निकालना है। या तो आप ऐसे कर लो कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या फिर आपको बता ही दिया है दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360, वो वाला लगा लो, ठीक है। चलो अब करते हैं वही। भाई इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश पढ़ा दूंगा ना जी, एक बार बता दो तो फिर क्या करेगा जान के? चलो बता देते हैं। माइनर सेक्टर, ओके, लघु त्रिज्याखंड को। तो भाई 25 सेक्टर 29 सेक्टर नहीं समझना, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कोण कितना है? दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कोण कितना है? 270 डिग्री। 360 माइनस 90 डिग्री। हाँ 360 माइनस 90 डिग्री, यानी कि जब इसका 90 है तो इसका कितना होगा? 270। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। 270 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। या आप कोण लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाओगे, थीटा वो 360 माइनस थीटा। हाँ 360 कैंसिल हो जाएगा, खाली थीटा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बीच में माइनस होता है ना उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं होता। तो 0 से 0 कट गया, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 3/4 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 ही लेनी है भाई, गुणा आर स्क्वायर 10 गुणा 10। हाँ इसी की त्रिज्या लेंगे और क्या। तो 3 गुणा 314 बटे में 4, तो काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 78.5। इसकी गुणा करेंगे 3 के साथ, 3 पंजे 15 का 5, कैरी 1, 3 बटा 24 और 1 25 का 5, हासिल 1, 3 सत्ता 21 और 1 22। एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। अब थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। लघु का हो दीर्घ का हो, आपको कोण बताना चाहिए, लघु के लिए कौन सा कोण है, दीर्घ के लिए कौन सा कोण है, ठीक है, उस हिसाब से आप कर लोगे। नेक्स्ट 5th सम।
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, एक 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। गिव मी स्टूल। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसमें क्या करता है? 60 डिग्री का कोण अंतरित ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई और उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो, चाप की लंबाई त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप। तू मत गिर जे भाई, तेरा खांसी हो रही, घनी हो रही यार। चलो, तो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर भाई? 21 सेंटीमीटर है। पांचवा समय है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण कितना है? 60 डिग्री। चाप की लंबाई के लिए नंबर 5, तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण बराबर 60 डिग्री। और चाप की लंबाई अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? चाप यानी कि ये वाली जो चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हाँ। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, क्योंकि इसके अंदर परिधि, यही तो चाप परिधि तो है, तो इसीलिए थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 2 22 बटे 7, इसमें तो लेना 3.14, नहीं इसमें नहीं लेना, गुना 21। भाई एक ही 21 है, स्क्वायर नहीं है वहां पर। ओके, 7 तिये 21, 60 से काटेंगे 6, 2 तिये 6, 3 से 3 कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर। हाँ, चाप की लंबाई कितनी है? अच्छा, 60 से काटेंगे 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 2 तिये 6, 3 आ गया, 3 से 21 कटेगा, या फिर आप कह लो ये 3 ऐसे कैसे ही है यहाँ पर, 7 से काटा 21 कितना है 3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, दोबारा से सोल्व करके दिखाऊं। देखो 60 बटे 360 गुना 2 गुना 22 बटे 7 गुना 21, 6, उसके बाद 2 तिये 6, उसके बाद 7 तिये 21, 3 से 3 कट गया, 22 बचा। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इस चाप द्वारा एक त्रिज्याखंड बना, यानी कि त्रिज्याखंड त्रिज्या और चाप द्वारा, मिस्टर रजत, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई 22 बटे 7, आर स्क्वायर 21 गुना 21। 60 से काटेंगे 6, 2 तिये 6, 2 11 22, 7 तिये 21, 3 से 3 कट गया, 11 की 21 के साथ, 11 कम 11 का 1 हासिल है, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, या जीवा जो लगाई है, जो त्रिभुज से लगती है, जो त्रिभुज बना देती है, इसको संगत जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो वही निकलेगा फॉर्मूला। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसने? नहीं नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, इसीलिए आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला लगवाया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर 21 गुना 21 साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ गया? √3/4 गुना 441। आगे √3 की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई, तो अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे का ऐसे ही, ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। हाँ कैसे? आगे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना। लो 441 √3/4 माइनस में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज, त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का कितना आया था? 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। सर ये दोबारा बताना जी, यहाँ से कहाँ से? √3 गुना में यो ये से नहीं जी, √3 से लेके ये यहाँ से हाँ, यहाँ से 21 गुणा 21 441 √3/2 था, बटे वाले के साथ गुणा होती है ना, 2 दूनी 4 √3/4 आ गया, गुणा में 441। तो बाहर वाले को बाहर ही लिखते हैं, रूट के अंदर नहीं ले जा सकते, तो 441 पहले आ गया, √3 पीछे लिख दिया, बस बटे में 4। आगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज, त्रिज्याखंड कितना? 231 माइनस त्रिभुज कितना? 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आंसर।